हेलो बच्चों, ये जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कूलाम का नियम, ठीक है ना। ये इस पर वीडियो बनने जा रही है। सभी ध्यान से देखेंगे कि जो कूलाम थे इन्होंने दो आवेशों को लेकर उनके बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था। तो उनके दोनों आवेशों के बीच में बल कितना लगता है और वो बल किस प्रकार से लगाते हैं, उन्होंने वो जो एक सूत्र की व्युत्पत्ति करी थी, यानी सूत्र जो बनाया था वो किस प्रकार से बनाया था। तो आज इसी के बारे में मैं समझाऊंगा। ये पूरा जो टॉपिक रहेगा पूरे वो कूलाम के नियम पर ही आधारित रहेगा। तो देखिए, कूलाम ने बताया था कि कोई दो आवेश है, ये दो आवेश, ठीक है ना, दो आवेश है और एक मान लो एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश कितना है Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लो कि तुमने ले लिया R। अगर ये दोनों आवेश एक ही जैसे हैं, मतलब प्लस और प्लस, तो ये तो पता ही होगा जब दोनों ही प्लस प्लस है तो कौन सा बल लगेगा, इन दोनों के बीच पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा दोनों के बीच? प्रतिकर्षण बल। मतलब कि दोनों आवेश एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलेंगे। ये आवेश इसको, इस पर जो बल लगाएगा वो पीछे की तरफ लगेगा कि तू भाई पास क्यों आ रहा, दूर चल। ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा कि तू क्यों आवे मेरे पास आ रहा है, तू भी दूर हट। तो ये हुआ ना प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है कि जो बल एक दूसरे को विपरीत दिशा में भेजें, मतलब कि एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाएं। ये बल लगाता है इधर को, ये बल लगाता है इसको इधर को, तो ये होता है प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन अगर दोनों आवेश, मान लो कि ये Q1 आवेश है और ये है तुम्हारा दूसरा आवेश यानी कि Q2, अगर दोनों पर अलग अलग, मतलब ये इस पर मान लो प्लस Q आवेश है और इस पर माइनस Q, अलग अलग आवेश हैं, तो अब ये भी पता होगा तो जब दोनों आवेश अलग अलग हैं तो कौन सा बल लगेगा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इन पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल है। और मान लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, आ रही है, जितनी पहले थी उतनी अब भी है, तो ये आकर्षण बल लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब अलग अलग चिन्ह के हैं, तो इन पर लगेगा आकर्षण बल। तो इन्हीं बलों के बारे में बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखना कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, कूलाम के नियम की परिभाषा कैसे बनेगी। कि ऐसे कोई दो आवेश, ऐसे मतलब किन्हीं दो आवेशों के बीच, ध्यान सुनना मेरी बात, अब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ध्यान से दोबारा सुने, किन्हीं दोनों आवेशों के बीच, दो आवेश है ना, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, आवेशों की मात्राओं के, भाई मतलब कि आवेश तो अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब कि जैसे ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम ही रहेगा, ठीक है ना, 2 कूलाम हो दोनों, या फिर एक 3 कूलाम का दो जो भी हैं अलग अलग आवेश हैं, तो उनकी मात्राएं जितनी होती है उनके गुणनफल, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बता रहा हूं मैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये हुआ आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों की मात्राओं, दो आवेश कितने हैं Q1 और Q2, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहला पॉइंट। तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या कहा था, एक बार दोबारा सुने। कूलाम ने बताया था कि अगर दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को हम मिला दें, ये जैसे Q1 इंटू Q2 बटे R² हो जाएगा। दोनों के एक साथ मिलाओगे Q1 और Q2
ऊपर रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर में होगी Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है ऐसे कैसे ही रहेगा, बल ऐसे कैसे ही रहेगा। और अगर इनके इसे हम हटा देते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो ये तो तुम्हें पता भी होगा क्योंकि अब तो 12वीं में आ चुके हो, तो ये पता होगा तुम्हें कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आता है। यहाँ पर मैं ला रहा हूँ के, स्मॉल के, और Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। के क्या चीज है? के एक नियतांक है, इसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोलते हैं। के को स्मॉल के रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना, सभी स्मॉल के लेंगे, बड़ा के नहीं। तो स्मॉल के रखेंगे यहाँ पर, तो इसे कहते हैं हम अनुक्रमानुपाती नियतांक। और ये चीज किस पर निर्भर करता है, यानी कि जो ये नियतांक है किस पर निर्भर करता है? दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम होता है। भाई मतलब माध्यम मतलब तुमने दोनों आवेशों को कहाँ रखा है? हवा में रखा है, पानी के अंदर रखा है, या किसी प्लास्टिक के अंदर रखा है, ठीक है ना, कहाँ पर रखा है ये तो पता नहीं, जो जहाँ भी रखा होगा वो माध्यम पर, उस माध्यम पर यह निर्भर करता है के का मान। और दोनों आवेशों की मात्राओं पर भी निर्भर करता है के का मान। दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है के का मान। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल पर भी निर्भर करता है इस के का मान। इन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि हम के का मान, देखिए ये प्रयोग के आधार पर के का मान निकाला जाता है, ऐसे अपने आप नहीं निकलता। कि जब ये प्रयोग प्रैक्टिकल हुआ था, प्रयोग किया गया था, उस समय इस नियतांक की जगह पर एक मान आया था, और वो मान क्या है? अगर दोनों आवेश, ध्यान सुने, अगर दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में है तब, उसके लिए मैं बता रहा हूं मैं, अगर ये दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में है तो के का मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9। कितना होगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है के का मान। और के का मान फिर यहां पे रख दो, पुट कर दो, सीधी बात है। जब के का मान निकल गया तो के का मान यहां रख देते हैं, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर न्यूटन। ये तो होगा के का मान, रख दिया गया इसमें, इसी समीकरण में। जो समीकरण, इस समीकरण नंबर 1 मान लो, यहाँ लिख देना समीकरण 1 में के का मान रखने पर, तो ये के का मान आ गया। लेकिन एक चीज और, कि यदि मैंने बताया ना, यदि अगर दोनों आवेश किसी ऐसी जगह पर जहां वायु अथवा निर्वात है, वायु अथवा निर्वात में रखे गए हैं, माध्यम जो है इसका या तो हवा होगी या बिल्कुल हवा नहीं होगी। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर हवा बिल्कुल ना हो। अगर ऐसी जगह दोनों आवेश रखे हैं तो वहां पर के की जगह पर हम ये भी रख सकते हैं, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि यही मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको अगर हल करेंगे तो 9 गुणा 10 की पावर 9 ही आएगा, तो ठीक है। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसे एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी बोल देते हैं। एप्सिलॉन जीरो या नोट, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अच्छा, एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मान भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है ना। 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक है, याद रखना। इतना होता है ये एप्सिलॉन जीरो का मान है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है ये। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं हम? निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं हम। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और इसका मान जो निकाला गया है, जो मान प्राप्त किया गया है, वो है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एप्सिलॉन जीरो का मान आ गया। अच्छा, ये अगर यदि ये दोनों आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जहां पर कुछ मान होगा, जैसे किसी तेल के अंदर, मोम के अंदर, किसी ऐसी जगह माध्यम रखे हैं कि के का मान, जहां के का मान होगा कुछ अलग से मान होगा, तो यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में रखा गया हो, वायु अथवा निर्वात को छोड़कर कहीं पर भी किसी माध्यम में रखे हों जिसका परावैद्युतांक कितना है? परावैद्युतांक के है, बड़ा के। अब बड़ा के रखना है, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला
वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, जो हमारा सूत्र है के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो वहाँ पर हम उसके साथ में हम के रखेंगे इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। और यहाँ पर इसका F का मान कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, और Q1 इंटू Q2 बटे में R²। तो इस तरह से ये जो हमारा जो सूत्र प्राप्त हुआ है, ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र प्राप्त हुआ है, यही है कूलाम का नियम। तो एक बार यहाँ से ध्यान देंगे कि जब हमें के का मान पता लगे, अगर दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में रखे गए हैं, तो उस समय हम के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युशीलता। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, वायु अथवा निर्वात में अगर दोनों आवेश रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला बल इतना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R² हो जाएगा। अगर दोनों आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जहां पर परावैद्युतांक K है, तो सूत्र तो वही है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ पे वायु अथवा निर्वात में K नहीं लगाते हम, लेकिन अगर किसी माध्यम में रखा गया है तो यहाँ पर हम K लगा सकते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटे में R², इतना न्यूटन। तो ये था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में ध्यान रखना, परिभाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर परिभाषा याद नहीं है तो इस डेरिवेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जो मैंने बताया है, परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए, यानी कि इसका जो परिभाषा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। इसी प्रकार से डेरिवेशन निकाला गया है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट करना, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करना, और नहीं समझ में आया है तो फिर बता देना। मैं इसी वीडियो को एक बार और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं, समझ में आया है नहीं आया है, ये जरूर बताया करें। ओके, थैंक यू।